अमरोहा में कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर 19 शहीदों के परिजनों को अभिनय चौधरी ने किया सम्मान। कारगिल विजय दिवस पर कवि अपूर्व विक्रम शाह ने अपनी रचनाओं से पाकिस्तान को खूब सुनाई खरी खोटी। कवि अपूर्व विक्रम शाह ने कहा कि पाकिस्तान से बात हो तो योगी आदित्यनाथ का साथ हो। ऑपरेशन सिंदूर पर वीर रस के कवि गौरव चौहान ने श्रोताओं को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। शहीदों के परिजनों को शॉल व शील्ड देकर रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिनय चौधरी ने किया सम्मानित। खबर यूपी के जनपद अमरोहा से, जहां कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर युवा राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष अभिनय चौधरी की अगुवाई में अमरोहा क्षेत्र के गांव चक छावी में शहीदों के परिजनों को शॉल व शील्ड देकर किया गया सम्मानित। कार्यक्रम का शुभारंभ मां शारदे के गीत से प्रियंका राय ने किया और अपनी प्रस्तुति से सबको मोहित किया। युवा राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिनय चौधरी के संयोजन में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये तस्वीरें हैं अमरोहा जनपद के देहात थाना क्षेत्र के गांव चक छावी की, जहां बीती शाम कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर शहीदों के परिजनों को शॉल व शील्ड देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान काव्यांजलि कार्यक्रम का भी भव्य आयोजन हुआ। देश भर से आए कवियों ने अपनी काव्य रचनाओं की प्रस्तुति से शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनका यशोगान किया। वीर रस के कवि गौरव चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी रचना से सबको उद्वेलित कर दिया, तो वहीं स्वयं श्रीवास्तव ने भी सबका खूब मनोरंजन किया। अपूर्व विक्रम शाह व मोहित शौर्य ने पाकिस्तान व कांग्रेस को जमकर लपेटे में लिया। प्रियंका राय ने मां शारदे, मां सरस्वती पर सुंदर प्रस्तुति दी, तो वहीं सुनहरी लाल ने सबको हंसने पर मजबूर कर दिया। अंत में राष्ट्रीय लोकदल की युवा मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिनय चौधरी ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं शहीदों के परिजनों को सम्मानित कर सका, क्योंकि वीर शहीदों का बलिदान देश हमेशा याद रखेगा, उनका ऋण कभी भी चुकाया नहीं जा सकता। इस अवसर पर पूर्व जिला अध्यक्ष योगेंद्र सिंह, सुमित चौधरी, प्रवीण कुमार, धर्मेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह, मोहित गुर्जर, कपिल गुर्जर, बादशाह बेनीवाल, सौरभ चौधरी सहित दूर दराज से आए किसानों व युवाओं ने कवियों की रचनाओं को सुना। नितिन कुमार के साथ डॉक्टर नरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। आज कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर हम लोगों ने अपने क्षेत्र, अपने इलाके के उन वीर शहीद रणवाकरों को, जिन्होंने इस देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, उनको नमन करते हुए, उनको याद करते हुए उनके परिजनों का सम्मान समारोह हम लोगों ने रखा। और ये निर्देश हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी ने युवा लोकदल को हमें दिया कि हम लोग जो हमारे देश के महापुरुष, जिनका योगदान इस देश की तरक्की में, इस देश के विकास में रहा, हम समय समय पर उन लोगों को याद करने का काम करें। और जब से चौधरी जैन जी ने मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा लोकदल बनाया है, तब से मैं 21 फरवरी को पहली बार बना। 23 मार्च को हमने बलिदान दिवस शहीद आजम भगत सिंह, सदगुरु सुखदेव का मनाने का काम किया। 14 अप्रैल को इसी जगह पर हम लोगों ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भारत रत्न, उनकी जयंती मनाने का काम किया। 29 मई को चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि पर हम लोगों ने कार्यक्रम किया। और 1 जुलाई को हमने वीर अब्दुल हमीद, जो प्रथम परमवीर चक्र विजेता रहे, उनको उनकी जयंती मनाने का हम लोगों ने काम किया। तो राष्ट्रीय लोकदल एक ऐसा दल है जो सभी समाज, सभी लोगों को लेकर के चलने का काम करता है। चौधरी चरण सिंह जी ने बनाया राजघर, आज उस पर जैन जी चल रहे हैं। और हम उन जिनकी वजह से हम आज हैं इस देश में, वो हमारे वीर सैनिक, उनको मनाने के लिए हम लोगों ने छाई के इस स्थान को चुना, जहां का नौजवान शहीद अरविंद चौधरी ने 99 में कारगिल की लड़ाई में बहादुरी का परचम लहराते हुए अपने प्राणों की शहादत दे दी, अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी। और आज बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ हुआ और आप भी यहाँ मौजूद रहे। तो मैं आपके माध्यम से भी क्षेत्र का और समाज के सभी वर्गों का हार्दिक धन्यवाद और अभिनंदन करना चाहता हूँ। इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए, क्योंकि हम जब ही हैं जब हमारे सैनिक सीमा पर मुस्तैदी के साथ खड़े हैं। उनका जिस दिन मैंने महसूस किया कि जब कोई शहीद शहादत देता है, कोई सैनिक शहादत देता है, तो जिस दिन उसका पार्थिव शरीर आता है तो पूरा जिला, पूरा क्षेत्र गमगीन रहता है। लेकिन एक समय के बाद धीरे धीरे हम लोग ये भी भूल जाते हैं कि किस परिवार के नौजवान ने हमारे देश की रक्षा करते करते अपने प्राणों की बलि दे दी। हमारी जनरेशन, हमारी पीढ़ियां ये भूल जाती है कि ये परिवार वो है, इनके बच्चों ने क्या किया। तो हम उनके बीच में जाकर के उनको सम्मान देने का काम कर रहे हैं, और जिससे कि जो नई पीढ़ी है, जो फौज में जाना चाहती है, जो देश की सेवा करना चाहती है, उनको भी एक मोटिवेशन मिले कि हाँ, हम भी पूरे जज्बे के साथ इस देश के लिए अपने प्राणों की बलि दे सकते हैं।
तेज सिंह भूलर जी के सुपुत्र हमारे बीच में है। तालियां पूर्व के लिए आप सभी लोग होगा भैया उसका शॉल उड़ाकर के और स्मृति चिन्ह देकर के अपूर्व का स्वागत करें। तो दीदी का दूसरा सम्मान है, दूसरा शॉल, 2 स्मृति चिन्ह उनको आज मिले हैं, 2 लिफाफे उनको मिले हैं। एक ये मुझे देने की घोषणा इन्होंने की है। और आया और केजरीवाल से कहा केजरी लोगों को तुमसे कितने गिले, क्यों 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 तुम कैसे सीए मिले, क्यों 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 लोगों को तुमसे कितने गिले, तुम कैसे सीए मिले, इतने दिनों बोलो क्या किया क्या किया क्या किया क्या किया। केजरीवाल बोले तेरा नाम लिया हो, तुझे याद किया हो, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तुझे याद किया तेरा नाम। मोदी जी ने और सवाल किए, पिछले घोटालों की जांच की नहीं नहीं नहीं, लोकपाल वाले बिल पे बात की नहीं नहीं नहीं, फ्री वाईफाई तुमने लॉन्च की नो नेवर, फिर और भला क्या किया। मेरे साथ पूरा छावी बोलेगी, केजरीवाल फिर से बोले तेरा नाम लिया, कमात को मच गए हंगामे, आधी रात को गीले हो गए, हाय गीले हो गए पैजामे, आधी रात को गीले हो गए। इको बंद करो, बिल्कुल बंद करो। इको तभी चालू करो जब बांसुरी बजे, जब बांस बजे तो इको की कोई जरूरत नहीं। उनको भगवान बढ़ाया आधी रात को, अब तो मैं कहता आधी रात को, सिंदूर महकार महका आधी रात को, दुश्मन मतलब हमने तुमको बदली के माइक वाला बता दिया तो बदला नहीं रहेगा। दुश्मन महका रे महका आधी रात को, सिंदूर महका रे महका आधी रात को, हमने दुनिया जलाई आधी रात को, हमने दुनिया जगाई आधी रात को, दहशत गर्दी हाय दहशत गर्दी जलाई आधी रात को। बात है अभी भी कुछ लोग तालियां नहीं बजा रहे हैं, और मुझे अपनी बहनों से तालियां चाहिए क्योंकि पंक्ति आपके लिए। बहन जी बच्चे को छोड़ो, उसके बाप को पकड़ाओ। आजकल बात किसी की नहीं है। अगली पंक्ति उसकी केवल एक ताकत है, अग्रिम 2 पंक्तियों तक मेरी कविता पहुंचे, इसकी केवल एक ताकत है। ये मुल्क न ही किसी मजहब न खुदाओं पर टिका है, न ही किसी मजहब, मेरे रोड में अभी खड़े हुए 4थी पंक्ति का मुझे संभाल लेना, न ही किसी मजहब न खुदाओं पर टिका है, न तो ये सियासत की खताओं पर टिका है, और भारत के जितने दुश्मन हैं वो दम लगा ले, ये मुल्क शहीदों की चिताओं पर टिका है। ये बहुत बड़ा है। खानों को कौन है ये, क्या है ये, नहीं मैं जानता हूं। सैफ और सलमान खानों को
मैं आया चूमने हूँ शौर्य के स्वर्णिम निशानों को, और है जिनके दम से कायम, है जिनके दम से कायम बस हमारे मुल्क की ताकत। सलामी दे रहा हूँ छावी के इन नौजवानों को, सलामी। 99 में जो हुआ 523 शहादतें, 3 महीने 2,50,000 राउंड फायरिंग, तब जाकर ये जो ध्वज है ये टाइगर हिल पर लहराया। तारीख गवाही देगी। फजीहत का नतीजा ही रहेगा। देखोगे कदर, मन सदा खींचा ही रहेगा, और तुम दो या ना दो बीजा उसे बात के लोगों, सन्नी तुम्हारा जीजा था, जीजा ही रहेगा। ठीक है सर, इसलिए कोई डरने की जरूरत नहीं। अब तुलना सुनना, कहाँ हिंदुस्तान कहाँ पाकिस्तान, सुनना सुन पाकिस्तान। हमारे यहाँ बॉलीवुड है फिल्में बनाने वाली, वो भी बॉलीवुड की तरह फिल्में बनाते हैं, लेकिन उनकी कोई भी फिल्म 65,500 रुपए से ज्यादा नहीं कमा पाती। अब तुलना देखना हिंदुस्तान पाकिस्तान की तुलना, सुन पाकिस्तान। जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं।